Yes, students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about chapter 15 of 10th class NCERT and CBSE. The chapter name is probability. So before starting, we discuss some important parameters regarding probability. So probability of an event. Probability means संभावना, किसी चीज़ की होने की संभावना. So probability of an event denoted by P of E, and probability of not event is denoted by P not E, and इसको हम लिखते हैं P E बार. सो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी भी इवेंट की. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल लेके चलो, आपको ईजिली समझ आएगा. आपको किसी ने, आपको एक बॉलर है, आप बैट्समैन हो, बॉलर ने आपको 6 बॉल्स करवाई हैं. बॉलर ने आपको टोटल 6 बॉल्स करवाई हैं, 6 बॉल्स करवाई हैं. आपने उन 6 में से 4 बॉल को हिट किया है और 2 बॉल को मिस किया है. आपने क्या किया है, 4 बॉल को हिट कर दिया, 2 बॉल को मिस किया. सपोज करो ये 6 बॉल्स हैं लाइक दिस. आपने क्या किया, पहली बॉल को हिट किया, दूसरी मिस की, तीसरी हिट की, चौथी मिस कर दी, 5वीं हिट की, 6ठी हिट की. तो टोटल आपने हिट कितनी की, 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई कितने हैं, 4. एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने, टोटल बॉल्स कितनी थी, 6. सो 4/6 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप 6 में से 4 बॉल को हिट कर रहे हो. तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारी किसी भी इवेंट की, वो हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच. 0 जो है मिनिमम होती है, 1 मैक्सिमम होती है. 1 के बाद नहीं कोई भी, मतलब अगर 1 के ऊपर की कोई आपका आंसर आता है, कोई वैल्यू आती है, तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. तो इट मीन्स जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, वो जहाँ तो 0 से बड़ी होगी, जहाँ 0 के बराबर होगी, ठीक है, और 1 से छोटी होगी, जहाँ फिर 1 के बराबर होगी. एक होता है पॉसिबल इवेंट. पॉसिबल इवेंट वो होता है जो श्योरली अकर होता है, मतलब जिसका होता है कि ये इवेंट हो जाएगा. जैसे सपोज आप एग्जांपल लो कि एक डाई है, एक डाई, उसके 6 साइड्स हैं. तो मैं आपको कहूँ इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, 5 आने की प्रोबेबिलिटी. आप कहोगे 5 एक बार आएगा तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है. तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट. तो एक होता है इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती उसके होने की, इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, मतलब कि इम्पॉसिबल होता है वो इवेंट होना. उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है. तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. जैसे सपोज करो एक डाई है, डाई के आपको पता 6 फेसेस हैं, तो उसके ऊपर मार्क किया होता है 1 2 3 4 5 6. तो मैं आपको बोलूँ 8 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो आपको पता 8 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 तक उसके फेस है, फेस ही 6 है, तो 8 कैसे आ जाएगा, 8 तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आप कहोगे दिस इज नॉट पॉसिबल. जहाँ आप कहोगे इट इज़ इम्पॉसिबल, तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट. तो एक चीज़ और, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट की, वो हमेशा 1 होती है. दोनों को जब आप प्लस करते हो तो वो 1 के इक्वल होती है. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपने वो एक एग्जांपल लिया कि 6 बॉल्स है, आपने 4 हिट की. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई, 4/6. 4 तो आ गई ना नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, कि इवेंट के कितने फेवर में गई है, 4 गई है. टोटल कितने पॉसिबल आउटकम थे, 6 है. प्लस अब नॉट ई का मतलब जितने आपने हिट नहीं किए, कितने नहीं हिट किए, मिस कितने कर दिए, 2. सो 2, लेकिन टोटल बॉल्स 6 थी ना, 6 में से 2 मिस किए हैं. तो अब देखिए 6 ऊपर आ गया, 4 + 2 6, नीचे 6 का एलसीएम आ गया, तो 6 से 6 कैंसिल आउट होके 1 आ गया. सो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमेशा 1 के इक्वल होती है. तो अब हम करते हैं अपना 15.1 एक्सरसाइज 15.1. तो उसका पहला हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
पहली स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू डैश। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट मीन्स पी ई, पी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दैट मीन्स पी ऑफ ई बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये हमने पीछे अभी पढ़ा है, तो ये एक के बराबर होती है। आगे देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता, जो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। सच इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद आता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और इसको हम बोलते हैं श्योर और सर्टेन इवेंट, श्योर और सर्टेन इवेंट। उसके बाद देखो, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स इज, प्रोबेबिलिटी एलिमेंट्री इवेंट्स की, देखिए ये सभी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, पी ई, पी नॉट ई, ये एलिमेंट्री हैं सभी, मतलब उसके पार्ट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हमेशा 1 होती है, तो ये भी क्या आ गया हमारा? 1। आगे आ गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होती है, जहाँ 0 से बड़ी होती है, और लेस देन और इक्वल्स टू होती है 1 के बराबर होती है, जहाँ फिर 1 से छोटी होती है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच, सेकंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम जो है ना, इक्वली लाइकली वो होते हैं जो जिसके उतने ही चांस होने के उतने ही ना होने के हो। मतलब कि जैसे आप कह लो कि एक बॉल है, तो आपको एक बॉल करवाइए, आप उसको हिट भी कर सकते हो, नहीं भी हिट कर सकते हो। एक जस्ट आप नॉर्मल एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो जिसके मतलब होने के चांसेस भी उतने ही हो, ना होने के उतने भी हो, दोनों सेम हो चांस, तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। पहला है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने की अटेम्प्ट की, तो कार स्टार्ट हुई या नहीं हुई, ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है? ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, बिकॉज इसमें अगर ड्राइवर ने चाबी लगाई, की से स्टार्ट किया उसको, तो वो स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कंडीशन होगी स्टार्ट होने की 1। तो नहीं स्टार्ट होने के चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, इंजन खराब हो सकता है, विंटर सीजन होने के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको धक्का लगाना पड़ सकता है गाड़ी को, कुछ भी हो सकता है, मतलब मोर देन 1 रीज़न है। सो ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। उसके बाद देखो, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट और मिस द शॉट, तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तो उसने शूट किया तो कर सकता है वो, अगर उसका शूट मिस होता है तो हो सकता है उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है वो बास्केटबॉल की रिंग जो है वो ख़राब हो, उसमें बॉल ना जाए, हो सकता है वहाँ पे बास्केटबॉल की रिंग ही ना हो सकता है वहाँ पे जो है हमारा प्लेयर जो है वो ठीक अच्छा ना हो, मतलब अच्छा प्लेयर ना हो, उसको एक अच्छी तरह से रिंग में जो है बॉल वो है डालनी आती ना हो, तो ये भी जो है इसके दोनों चांसेस जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये भी जो है हमारा इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। उसके बाद तीसरा देखो, ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रायल बनाया है जिसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये आपने बताना है, ये इक्वली लाइकली आउटकम है, बिकॉज आपने आंसर दिया जो वो राइट भी हो सकता है, करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, मतलब 50-50 है। तो ये इसमें सही होने की और गलत होने की कंडीशन जो है ना, प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। उसके बाद आ जाता है बॉय इज बॉर्न, बेबी इज बॉर्न, एक बेबी ने जन्म लिया, इट इज़ अ बॉय और गर्ल। एक बेबी ने जन्म लिया, हमने बताना है इट इज़ अ बेबी बॉय और गर्ल। तो देखिए, बच्चे ने जन्म ले लिया, वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकता है, मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम है, बिकॉज इसमें क्या है
कि बच्चे के बॉय होने के चांसेस भी 50% है और गर्ल होने के चांसेस भी 50% है। तो थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहता है, वाई इज अ टॉसिंग अ क्वाइन इज कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। देखिए टॉसिंग करना फेयर क्यों माना जाता है, टॉसिंग कॉइन को टॉस करना फेयर को क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके दो फेसेस होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है। तो उसकी जो आउटकम होती है ना, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कोई भी हेड या टेल आने की, तो वो होती है 1/2। तो इसलिए इसको फेयर वे माना जाता है किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम जो है वो पहले खेलेगी या कौन सी टीम ने बॉल पकड़ना है, जैसे इसमें फुटबॉल गेम का दिया हुआ है। तो देयर इज एन इक्वल चांस टू गेट हेड एंड टेल। इसमें क्या है, हेड और टेल आने के इक्वली चांसेस होते हैं। हमें नहीं पता हेड आएगा, हमें नहीं पता टेल आएगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2। गेट टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। सो हैंस टॉसिंग अ कॉइन इज कंसीडर टू बी अ फेयर वे। इसलिए जो टॉस करना कॉइन के साथ वो कंसीडर किया जाता है सबसे फेयर वे है चूज करने के लिए कि बॉल किसके पास जाए। ये आपके फर्स्ट 3 पार्ट हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से प्रोबेबिलिटी का। जो पहले 5 ब्लैंक्स हैं उसमें से एग्जामिनर आपको ब्लैंक्स जो है 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। सेकंड में भी आपको पूछ सकता है कि कौन सी इक्वली लाइकली आउटकम है, कौन सी नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बाद में।